आज का पीसी बुलाने का हमारा अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 9 की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इसलिए बुलाई गई थी कि हमारी वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में सोशल मीडिया पे या अन्य स्थानों पे जो है इसको दुष्प्रचार किया जा रहा था। एक भ्रामक प्रचार जो है निरंतर कई दिनों से यहाँ पे जारी है। कभी कोई किसी प्रकार के निराधार आरोप लगा के दुष्प्रचार किया जा रहा है, कभी ये दुष्प्रचार किया जाता है कि ये बॉडी जो है हमने इसको भंग कर दिया है, कभी कहते हैं कि हम इस बॉडी से चार्ज ले लेंगे। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरे सेक्टर के ग्रुप के अंदर इतनी बुरी तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं कि कचरा एक फैलाने का काम किया जा रहा है एसोसिएशन के खिलाफ दुष्प्रचार करके। यदि हम किसी अधिकारी को सेक्टर के लिए मिलके आते हैं और हम आगे सेक्टर वासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम उनको मिलके आए हैं, तो प्रचार ये करना शुरू कर दिया जाता है कि ये फोटो जीवी हैं, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे हम अगर जाके लोगों को एक बताना चाह रहे हैं कि लोगों के पास कोई साधन क्या है, हमने ग्रुप्स बना रखे हैं सेक्टर में, हम लोगों को सूचित कर देते हैं कि आज हम आपकी आवाज को उठाने के लिए फला अधिकारी से मिले। सबूत के तौर पे हम उसकी फोटो भी अगर उसके अंदर डाल देते हैं, हम कोई एडिटेड थोड़ी डालते हैं कि वो एक्चुअल नहीं होती, हमने वीडियो भी डालते हैं, तो उसको भी प्रचार दुष्प्रचार शुरू कर दिया जाता है और इफ बट लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। समस्या हमारे सेक्टरों की है, वो सबकी साझी है। समस्या को उठाने कोई व्यक्ति, पूरे सेक्टर का व्यक्ति आजाद है उस समस्या के बारे में बोलने में और उस मुद्दे को उठाने में। समस्या को उठाना एक अलग बात है, समस्या को उठाने के साथ साथ दूसरे बंदे के ऊपर कीचड़ उछालना बिना बात के, इस तरह का जो यहाँ पे एक प्रोपोगंडा चल रहा है सुनियोजित ढंग से एक साजिश के तहत जो है, इसको डिमोरलाइज कर, जब इस प्रकार का दुष्प्रचार और प्रतिष्ठित लोगों को सुनना पड़ता है, तो उसका जवाब देने के लिए आज हमने ये रूबरू एक किस्म का ये कार्यक्रम है, हमारा पीसी भी कह सकते हैं आप इसको, कि हमारी खुली किताब है। हमने पूरी मीडिया को अपनी तरफ से आमंत्रित किया कि आप इस खुले मंच पे आओ, हमारे से जो सवाल आप करना चाहते हो, जो क्वेरीज हैं, आरोप भी यदि कोई किसी जो हमारे ऊपर आरोप लगा रखा है किसी ने, अगर कोई मीडिया भी उसको लगता है कि हाँ भाई ये हमें भी क्लैरिफाई करना चाहिए, वो हमें करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा एसोसिएशन का सारा हिसाब किताब शीशे की तरह क्लियर है। यहाँ कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को कोई पैसे की भूख नहीं है, ये पैसा लगा के स्वेच्छा के साथ सेवा करने के लिए एसोसिएशन में आए हुए हैं, ना कि यहाँ लोगों के जो हम 50-50 100-100 रुपए इकट्ठे करते हैं, इतनी किसी को इनमें से कमी नहीं है किसी प्रकार की, कि जो इस तरह के कम से कम उसका एक पैमाना जो है, इतना छोटा पैमाना आरोप का, आप ये आरोप लगाओ कि एसोसिएशन ने प्रयास नहीं किया होगा, एसोसिएशन प्रयास नहीं कर रही, कोई बात नहीं, ये आरोप तो हमें गले उतर सकता है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो, आप सारे कार्यकारिणी को कह दो ये भ्रष्ट हो गया है, इसका ये कर दिया, किसी को आप हिजड़ा बताओ, किसी को आप कोई आरोप लगा दो भ्रष्टाचार का, तो ये रेपुटेड लोगों की, यार हम अर्बन एस्टेट में रहते हैं, अर्बन एस्टेट का नाम भी क्यों मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हो। पढ़े लिखों के लोग, प्राइवेट कॉलोनी के लोग क्या सोचते हैं, हमारे से क्या क्वेश्चन करते हैं, यार तुम अच्छे अर्बन एस्टेट में रह रहे हो, तुम्हारे तो यहाँ यार झगड़ा बढ़ रहा है। जबकि झगड़ा क्या है, चार बंदे जैसे कह देते हैं, कहावत बनी हुई है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हम कहते हैं कि एक गंदी मछली या 2-4 गंदी मछलियां पूरे सेक्टर को, पूरे शहर में बदनाम कर रही हैं। जब हमारे सेक्टर की, देखो हम सेक्टर वालों को तो क्लियर कर देते हैं मिलके, लेकिन हम पूरे नगर वासियों को घर घर जाके कैसे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आज हमें मीडिया को बुला के, ताकि हमारे सेक्टर के साथ साथ पूरे शहर के लोगों को ये पता चले कि ऐसे चंद लोग जो साजिशें रच के अच्छे भले प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाए। जो डिमोरलाइज करने का काम करते हैं समाज सेवियों को, जो समाज सेवी अपने तन मन धन से, अपने समय का त्याग करके और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाने का काम करते हैं। हमें पता है कि समाज का जो कार्य होता है, ये जो है कंटका किरण मार्ग है, ये कांटों से भरा मार्ग होता है, लेकिन अनावश्यक तौर पे, हम कहते हैं जायज तौर पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए वो तो जायज है, लेकिन माहौल खराब करने के लिए केवल हमारे बच्चे, हमारे घर में परिवार के लोग, उनको भी पीड़ा होती है कि आप तो हमारे को टाइम नहीं देते, और उसके बाद आपको, आपके ऊपर तो आरोप लगा। इसका पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। कोई एसोसिएशन किसी प्रकार से भंग नहीं हुई है, ना ही किसी व्यक्ति को
कुछ थोड़े से लोगों के ग्रुप को ये अधिकार है कि वो इसको भंग कर सकते हैं। हरियाणा जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट है 2012 का, उसके प्रावधान के अनुसार हमारी अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड बॉडी है। इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह संस्था चलती है। कोई भी संस्था है जो 2012 के या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित हुई भी है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही कार्य करती है। इसको भंग करने की जो शक्तियां हैं 2012 के एक्ट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लियर कट लिखी हुई हैं। ये इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार है, इसकी हम कड़े शब्दों में, पूरी की पूरी कार्यकारिणी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये टोटली इलीगल, असंवैधानिक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और अगर कहीं मीडिया के अंदर भी कोई व्यक्ति इसको ये चलाने की कोशिश कर रहा है कि वो भंग हो गई है, वो भी शायद अभी सच्चाई से कोसों दूर है, तथ्यों से कोसों दूर है, वास्तविकताओं से कोसों दूर है। उसको फैक्ट वेरीफाई करना चाहिए कि वाकई में ही क्या नियम क्या कहता है।